जय हिंद। आज बात करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चंस की, मगर ये वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। क्वेश्चन वन लाइनर ही हैं बट एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल्स में है। एक्सप्लेनेशंस जो है डिटेल में कवर की हैं टॉपिक के। बाद में आपको पीडीएफ दे दूंगा, जॉट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो ध्यान से, ठीक है। 1904 में वीडी सावरकर ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। इसके सोसाइटी के मेंबर्स ने बाद में इसने गन भेजी थी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन को गोली मारने के लिए, उसकी गन को यूज किया था। अभिनव भारत सोसाइटी का नाम था यंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये इंडियन इंडिपेंडेंट सीक्रेट सोसाइटी थी। विनायक वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, ठीक है। पहले इसको बनाया गया था नासिक में मित्र मेला, दोस्तों का ग्रुप, उसके हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। When Vinayak Savarkar was still a student, he was student of Ferguson College, Pune, ठीक है। सावरकर के रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से ही लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जनविली, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर थे, पॉलिटिकल एड डी कैंप थे, उस टाइम के लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्हें मार दिया था मदन लाल डीगरा ने ऑन 1 जुलाई 1909, ठीक है। ये मीटिंग हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की इंपीरियल इंस्टीट्यूट में लंदन में, ठीक है। डिंगरा अरेस्ट हुए थे, बाद में केस चला था और एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, फांसी दे दी गई थी। एएमटी जैक्सन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक वाज असैसिनेटेड बाय इंडियंस। इसे मारा था अनंत लक्ष्मण खरकरे ने 1909 में। ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है, इसके लिए जो गन भेजी गई थी वो लंदन से भेजी थी वीडी सावरकर ने, ठीक है जी। ये अभिनव भारत सोसाइटी के ही मेंबर थे। गणेश सावरकर, ठीक है, ये वीडी सावरकर के भाई थे, इनको काला पानी की सजा मिली थी इस इवेंट के बाद। तो इसमें सारी डिटेल जो इनके ऊपर इन्वॉल्व है वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी। मदनलाल डिंगरा असैसिनेट किस केस में हुए अभी हमने पढ़ा। उन्होंने किसको मारा था? कर्जनविली को। किसको मारा था? पूरा डिटेल है इसके बारे में। ऑन द इवनिंग ऑफ 1 जुलाई 1909 डिंगरा काफी सारे इंडियंस के साथ और इंग्लिशमैन के साथ ये हुए थे गैदर्ड टू अटेंड द एनुअल एट होम फंक्शन। ये होस्ट किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में लंदन में। कर्जनविली जो पॉलिटिकल एड डी कैंप थे जॉर्ज हैमिल्टन के, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, व्हेन ही वाज लिविंग हिज द हॉल विद हिज वाइफ, डिंगरा ने उनपे 5 शॉट्स मारे थे। 5 shots right at his face, 4 of which were hit the target. ये ललकावा भी बोलते हैं, कावस, ललकावा या ललकावा, ललकाका भी कहा जाता है इनको। ये पारसी डॉक्टर थे, इन्होंने कर्जनविली को रोकने की कोशिश की तो 5वीं गोली इनको मारी, 6ठी गोली इनको मारी, जिसकी वजह से इनकी भी डेथ हो गई थी। 6th शॉट और 7th बुलेट इनको मारी गई, जिनसे ललकाका की भी डेथ हो गई थी। डिंगरा ने अगली गोली अपने को मारने की कोशिश की बट उससे पहले उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। He was overpowered before he was going to attempt his suicide. इसको अरेस्ट कर लिया गया था। ये ओल्ड बेले जो है ये बेसिकली सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट है इंग्लैंड और वेल्स की, वहां पे इनका एक केस चला था 23 जुलाई से शुरू हुआ था। इसको इन्होंने अपने आप को खुद रिप्रेजेंट किया था ट्रायल में और इन्होंने कोर्ट की लेजिटिमेसी को मानने से मना कर दिया था। He stated that his assassination was done in the name of Indian independence and that his action were motivated by patriotism, ठीक है। उनका कहना था कि कैवस ललकावा या ललकावा का को मारने का कोई भी प्लान इनका नहीं था, ठीक है। इनको सेंटेंस किया गया था फॉर डेथ, जो कि एग्जीक्यूट हुई थी 17 अगस्त 1909 को पेंटावेली प्रिजन में, वहां फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आई एम प्राउड टू हैव द ऑनर ऑफ लेइंग डाउन माय कंट्री फॉर माय लाइफ फॉर माय कंट्री बट रिमेंबर वी शुड हैव अवर टाइम इन द डेज टू कम। ये वर्ड्स हैं मदनलाल डिंगरा। पॉइंट्स में आ गया जी, ठीक। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? वो 3 बार बने थे। 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में एंड 1937 में फैजपुर में। फैजपुर वो सेशन है जो पहली बार गांव में हुआ था।
the first session which took not in an urban place but a village, rural, जो पहला कांग्रेस का सेशन रूरल कांग्रेस सेशन हुआ था वो फैजपुर का हुआ था 1937 का। 1929 का वही सेशन है जिसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन आया था और इसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे उन्होंने मनाया था ऑन 26 जन 1930, इसके बाद हुआ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था, एमके गांधी ने दिया। ये बरदोली का सत्याग्रह हुआ था ना जो, ठीक है, बरदोली का जो सत्याग्रह रहा फार्मर्स के फेवर में, वहां जो रोल प्ले किया था वल्लभ भाई पटेल ने, उसके लिए इन्हें सरदार का टाइटल दिया। लोखतवाड़ी किसको कहते हैं? महाराष्ट्र की कहानी लोखतवाड़ी। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को लोखतवाड़ी बोलते हैं, ये इनकी फोटो है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख he composed articles on social changes in Maharashtra in the weekly newspaper का नाम है प्रभाकर, ठीक है। और वहाँ इनका पेन नेम था जो लिखने में अपना नाम यूज करते थे, लोखतवाड़ी। ये बेसिकली वर्ड है लोक हित वाड़ी, लोगों के हित के लिए लिखना, ठीक है। ये इसी पेन नेम के हिसाब से जानेंगे। गोपाल हरि देशमुख वाज इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर, इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स की महाराष्ट्र में। अलीपोर का बॉम्ब केस या मरारी पुकर कॉन्स्पिरेसी केस या मानिक तलाक कॉन्स्पिरेसी केस एक ही है। अरविंदो को किसने डिफेंड किया था? अरविंदो को जो केस चला था, अरविंदो का नाम आ गया था इसमें, ठीक है। अरविंदो को डिफेंड किया था चित्तरंजन दास ने, सक्सेसफुली डिफेंड किया था और वो इससे छूट गए थे। और इसके बाद अरविंदो जब तक जेल में थे तो कहते हैं कि उन्हें जैसे रेवलेशंस होती हैं, भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद उन्होंने वहां से जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया और उन्होंने आश्रम खोल लिया था पौंडीचेरी में, वहीं सेटल हो गए। ये डिटेल अब सारी यहाँ आ जाएगी। 1908 में डिटेल को ध्यान से समझिए। 1908 में रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी जो है प्लान की गई टू किल द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, डीएच किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के बड़े अनपॉपुलर जज थे, इंडियंस के अगेंस्ट बहुत सारे उन्होंने जजमेंट्स दिए, ठीक है। ये टास्क दिया गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चुक्की को, ठीक है। इन्होंने बॉम्ब कैरी किया और व्हीकल पे फेंका। एक्सपेक्टेड था कि इसमें मैजिस्ट्रेट होंगे बट मैजिस्ट्रेट उसमें नहीं थे। उसमें दो जो लोग मारे गए थे वो बेसिकली एक लॉयर होते थे बड़े प्रोमिनेंट, उनकी वाइफ और उनकी बेटी मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी मिस कैनेडी। मिसेस कैनेडी तो वहीं डेथ हो गई थी उनकी, मिस कैनेडी की 2-3 दिन के बाद डेथ हो गई, वो दोनों मारी गई, ठीक है। प्रफुल्ल चक्की ने सुसाइड कर लिया था मुकाम घाट में। मुकाम घाट जो है ये रेलवे स्टेशन था मुकाम घाट का। अब ये नाम जो है कि प्रफुल्ल चक्की के नाम पे इस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया। तो वहाँ इन्होंने लास्ट में जब पकड़ने लगे तो अपने को गोली मार दी थी और खुदीराम बोस बाद में पकड़े गए थे और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। इंडियन पुलिस वाला था नंदलाल बनर्जी जिन्होंने खुदीराम बोस को अरेस्ट किया था, उन्हें नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने बाद में गोली मार दी थी। देख लीजिए रेवोल्यूशनरीज की कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग था और कितना उनका एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने का, एक दूसरे के लिए क्या नेशन के लिए सैक्रिफाइस करने का कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग था उनके। अलीपुर का जो फर्स्ट बॉम्ब केस है ये फर्स्ट स्टेट ट्रायल था इतने बड़े मैग्नीट्यूड का इंडिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरविंदो को अरेस्ट कर लिया, ये नेशनल पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम। वीरेंद्र घोष को भी अरेस्ट कर लिया गया और कुछ और रेवोल्यूशनरीज को भी, और इन पे चार्ज किया गया कॉन्स्पिरेसी का या वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, जो कि हाई ट्रीजन और पनिशमेबल था अप टू डेथ, इसकी सजा मौत की सजा भी मिल सकती है। एक केस ड्रैफ्ट हुआ प्रीलिमिनरी हियरिंग के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में। इसमें 1000 आर्टिफैक्ट्स आए, 222 विटनेसेस आए, 1438 एग्जिबिट्स हुए, 206 विटनेसेस ने वहां पे डिटेल दी। इस अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर इलीगली हेल्ड, ये जो जितने भी पकड़े गए थे उतने देर तक दे वर इलीगली हेल्ड इन प्रेसिडेंसी जेल और बड़ी टॉर्चरस कंडीशन में इनको रखा गया। जज जो थे फाइनली डिलीवरी दी जज बेंचक्रॉफ्ट ने 6 में 1909 को। उन्होंने बोला कि ट्रायल जो है बड़ा फिल्दी सा बनाया गया है, इसमें जो पुलिस ने ट्रायल क्रिएट किया बड़ा फिल्दी सा है, इसमें क्लैरिटीज नहीं है बड़ी चीजों की।
सर अरविंदो वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस और जज ने कंडेम किया कि फिल्मी नेचर का एविडेंस उनके अगेंस्ट क्रिएट किया गया है। 37 प्रिजनर्स जो ट्रायल में है, बरिंदर घोष एज द हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज और उलास्कर दत्त एज अ मेकर ऑफ बम, इनको डेथ पेनल्टी दी गई जिसे बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। 17 अदर प्रिजनर्स वर गिवन वेरिंग टर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन या अरेस्ट के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया, रेस्टिंग के रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए क्विट कर दिया गया उस जगह से। इस तरह की पनिशमेंट दी गई। दो ही लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई थी, बरिंदर घोष को और उलास्कर दत्त को, जो बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी गई। पॉइंट समझ आ गया? अरविंदो को इसमें से छोड़ दिया। अरविंदो को डिफेंड किया था, अभी हमने पढ़ा समझना। पॉइंट समझ आया जी? My own belief is that Congress is tottering. कांग्रेस लड़खड़ाई हुई है, गिरने वाली है, मर रही है, और मेरा एम्बिशन है कि मैं इसे पीसफुल मौत, आराम से मरने में इसकी मदद करूं। ये वर्ड्स किसके हैं? हाँ नहीं भाई, जीना के नहीं है, ये वर्ड है लॉर्ड कर्जन के। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा है, ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट किसने बनाया? किसने बनाया? डलहौजी ने। क्या हो गया? डलहौजी ने बनाया। डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। 1854 में 6th ईयर ऑफ लॉर्ड डलहौजी टेन्योर एज गवर्नर जनरल, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट ऑफिशियली बनाया गया। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, पब्लिक सेक्टर वर्क्स के साथ जैसे रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस, बॉर्डर रोड्स, फ्लाईओवर, स्टेडियम वगैरह बनाने में क्रेडिट। नवंबर 1945 में 3 INA ऑफिसर्स पे केस चला था फॉर वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द किंग एम्परर। गुरदयाल सिंह डिलन, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। पता ना, मैंने कल बताया था, जापानीज ने जब बम फेंक दिए, जापानीज पे बम फेंक दिए गए थे, उसके बाद जापान ने जब हार मान ली तो जो इंटरनेशनल आर्मी है उसके सारे बड़े लीडर्स पकड़े गए थे, हार गई थी। INA ट्रायल्स में किसने बचाया था इनको डिफेंड किया था? मैंने कल बताया था, ये बुल्ला भाई देसाई। बुल्ला भाई देसाई, ये डिटेल्स हमने दे दी हैं। कैनेडी वाज मर्डर, अभी हमने किया था मिसेस कैनेडी एंड मिस कैनेडी, अभी हमने इवेंट किया। अप्रैल 30 1908 मेन के मारने का प्लान था, किंग्सफोर्ड को मारना। तो इसमें किसने मारा था? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, अभी हमने ये डिटेल्स कर ली हैं, ठीक है। ये और कहानी को उसमें ऐड किया हुआ है। बरिंदर घोष ने लाया था प्रफुल्ला को कलकत्ता से, एंड ही वाज एनलिस्टेड इन द जुगांतर पार्टी, जिसको युगांतर भी बोलते हैं, जुगांतर पार्टी के मेंबर थे। इसका फर्स्ट असाइनमेंट था कि सर जोसेफ बी फुलर को मारने का। ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल और असम के। ये प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ, मटेरियलाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्रफुल्ला along with खुदीराम बोस was chosen for the assassination of Kingsford, the magistrate of मुजफ्फरपुर, बिहार। किंग्सफोर्ड प्रीवियस टेन्योर्स में एज द चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट ऑफ कैलकाटा काफी अनपॉपुलर थे और काफी हार्श और क्रूअल इन्होंने सेंटेंसेस दिए थे, मोस्टली यंग पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे बंगाल के उनको, ठीक है। इन्होंने काफी कॉर्पोरल पनिशमेंट दी थी वर्कर्स को भी। दिस लेड टू द प्लानिंग ऑफ द मर्डर। चक्की और बोस ने सिलेक्ट किया कि वो मुजफ्फरपुर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे इस टास्क को। प्रफुल्ल टेक द फेक नेम ऑफ दिनेश चंद्र रॉय इन दिस ऑपरेशन। ये पूछा था, डेप्थ बहुत ज्यादा आती है क्वेश्चनों की, तो आइडिया हो तो पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। खुदीराम और प्रफुल्ला रहे थे वॉच द यूजुअल मूवमेंट ऑफ किंग्सफोर्ड, प्रिपेयर्ड ए प्लान टू किल हिम। 30 अप्रैल 1908 को ये वेट कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ द यूरोपियन क्लब फॉर किंग्सफोर्ड कैरेज टू अराइव। जब ये व्हीकल आया तो गेट पे, तो उन्होंने बम फेंका इस कैरेज में। देयर वाज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी, अंदर वो थे नहीं, ठीक है। बट एंटी बाय देम एज द व्हीकल वाज नॉट कैरिंग किंग्सफोर्ड बट वाइफ एंड डॉटर ऑफ मिस्टर पिंगले कैनेडी। पिंगले कैनेडी वाज अ लीडिंग प्लेजर, ये पोजीशन होती है लॉयर्स में, एट मुजफ्फरपुर बार। तो बहुत बड़े लॉयर थे बेसिकली। उनकी वाइफ और बेटी थी। द डॉटर डाइड सून आफ्टर एंड वाइफ, बेटी पहले मर गई थी और वाइफ की 2-3 दिन के बाद। पॉइंट समझ गए?
पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी ने। 1867 में दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रपोज की, ठीक है, और इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था 1896 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने, राइट। मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स डैश एंड डैश ऑन मार्च 29 1857 कलकत्ता। कौन से? ह्यूडसन एंड बोक, ठीक है। एनफील्ड राइफल को एनफील्ड राइफल ने किस गन को रिप्लेस किया था? दैट वाज कॉल्ड ब्राउन बेस। ये गन होती थी ब्राउन बेस बीबी। तो एनफील्ड राइफल ने इसको रिप्लेस किया था ब्राउन बेस, ठीक है जी। 1857 रिवॉल्ट में लखनऊ में बेगम हजरत महल किसकी वाइफ थी? ये जिनको डॉक्ट्राइन में हिंट देता हूं, जिनको डॉक्ट्राइन के अंदर मिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर निकाल दिया गया था। नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ अवध। डॉक्ट्राइन और लैब्स के अंदर ये अकेला केस है जिनका बेटा भी था, सब कुछ था, बट अब निकालना ही निकालना था, तो उनको मिस गवर्नेंस के नाम पर निकाल दिया गया। तो राजा ये थे वहां के नवाब वाजिद अली शाह। इनकी वाइफ ने अपने बेटे बिजलिस कादर के नाम पर उसको अगला नोबल डिक्लेयर करवाने के लिए शी एंटर्ड इनटू द 1857 रिवॉल्ट। Dash of Rai Bareli was the founder of Wahhabi movement, which was named after Abdul Wahhab of Najd, the founder of Wahhabi sect. इस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीडीएस एनडीए तैयार कर रहे हैं तो इस लेवल तक क्वेश्चन पेपर में पहुंचा जाएगा। तो ये लेवल देख लीजिए कि यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, he was the founder of the Wahhabi movement. वहाबी मूवमेंट थी मुस्लिम्स की प्योरिफिकेशन मूवमेंट थी, जैसे कुका मूवमेंट सिखों में आई थी, या ब्रह्म समाज आर्य समाज जो है हिंदू प्योरिफिकेशन मूवमेंट्स लेके आए थे। वहाबी या वहाबी ये एडरेंट है इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट का, जो मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब ने 18th सेंचुरी, ये नज़द के थे सेंट्रल अरेबिया के, इसको अडॉप्ट किया था 1744 में सऊदी फैमिली ने। 20th और 21st सेंचुरी में वहाबिज्म प्रेवलेंट था सऊदी अरेबिया और कतर में, और ये मूवमेंट जो है इट सेंटर्ड अराउंड पटना। ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी और पटना के आगे भी थी रही। ये उनकी कब्र है, सैयद अहमद वहाब। डैश इज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल लीडर कौन था यंग बंगाल मूवमेंट का? हाँ बिल्कुल ठीक बोला। क्या नाम था? नहीं, इट इज हेनरी लुइस विवियन डलोजियो। ये टीचर था बेसिकली। तो यंग बंगाल में इसके साथ हो गए थे बहुत लड़के, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी तो है यंग बंगाल मूवमेंट है। बड़ी डेप्थ में मैंने इसको टच किया है। हेनरी लुइस विवियन डलोजियो ये इंडियन पोएट थे, असिस्टेंट हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, रेडिकल थिंकर थे और वेस्टर्न लर्निंग को सपोर्ट करते थे, साइंटिफिक एटीट्यूड को सपोर्ट करते थे। यंग मैन जो है बंगाल की काफी सपोर्ट में आए इनके। ड्रेजियो की डेथ कॉलरा से हुई थी, उसके काफी देर के बाद इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इनके स्टूडेंट्स पर बहुत देर तक लगा, और इसके वजह से जो मूवमेंट शुरू हुई उसे यंग बंगाल मूवमेंट आती है, जिसका मेन मोटो था फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स लॉ या जर्नलिज्म पे एक्ट करना। ये डिटेल मैंने पूरी टच की है, और इसकी कहानी पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा, ये पूरी डिटेल है इसके अंदर, ठीक है जी। इसको आराम से पढ़िए। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, हाँ, इट इज अ ट्रीटाइज इन पर्शिया, तोहफत उल मुवाहिदीन, तोहफत उल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये राजा राम मोहन रॉय का बुक है। एक काफी डिटेल है। टर्निंग पॉइंट की लाइफ रहा इनके ब्रदर की वाइफ, ब्रदर के डेथ पे उनकी वाइफ को सती होना 1811 में। 1822 में इन्होंने मॉडर्न एनक्रोचमेंट इन द एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये पब्लिश किया आर्टिकल है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनकी वजह से रेगुलेशन एक्ट
17 पास किया दिसंबर 4 1829 को, जिसने सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। आत्मा सभा इन्होंने बनाई, ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया, ब्रह्मो रिलीजन की एम्फेसिस किया इन्होंने, फाउंडेशन ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता किया इन्होंने। 1921 में इन्होंने बंगाली विकी शबद कमोदी द मून ऑफ इंटेलिजेंस पब्लिश की, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था ये, एडिटेड पब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। और भी डिटेल्स हैं भाई इसकी बड़े। 1822 में इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर पर्शिया में मिरातुल अखबार मिरर ऑफ इंटेलिजेंस छापना शुरू किया। 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड के एनवॉय बन के अकबर शाह टू उस के मुगल एम्परर थे, उन्होंने इन्हें राजा का टाइटल दिया, राजा के नाम से इनको पेश किया गया टू द कोर्ट ऑफ किंग विलियम्स 4। इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी मेनिंजाइटिस की वजह से स्टेपल्टन न्यू ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को। महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यापयेश ने ब्रह्मो समाज को अगले 10 साल चलाया, और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर जो द्वारकानाथ के एल्डेस्ट सन थे वो अगले हेड बने। ठीक है, उन्होंने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तत्वबोधनी सभा, जिसे इसके साथ जोड़ा गया। ये तत्वबोधनी स्कूल जो है इन्होंने फाउंड किया 1840 में। अक्षर कुमार दत्त जो थे वो टीचर बने। इसके और प्रोमिनेंट मेंबर्स में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्रनाथ मित्रा, ताराचंद चक्रवर्ती, प्यारीचंद मित्रा वगैरह बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वहां के बंगाल के। तत्वबोधनी सभा एक तत्वबोधनी पत्रिका छापती थी। ब्रह्मो समाज के साथ ये जुड़ गई और 21 दिसंबर 1843 मिशनरीज इन्होंने बेसिकली ब्रह्मो समाज को धर्म बनाने की कोशिश की, तो ये मिशनरीज के अटैक में काफी आ गए थे। ठीक है, ये अल्ट्रा रेडिकल ट्रेंड जो था मिशनरी अटैक्स का, उसके अगेंस्ट थे, जो इंडियन कल्चर को बड़ा डिग्रेडेड फॉर्म में शो करता था। अलेक्जेंडर डफ इसमें सेंट्रल पर्सन थे जो इन्वॉल्व थे। ब्रह्मो धर्मा इन्होंने बनाने की कोशिश की। ब्रह्मो उपनिषद, उपनिषदों से इन्होंने कंपाइलेशन लिखी ब्रह्मो उपनिषद। इसके बाद केशव चंद्र सेन मेंबर बने, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। Dash was the most prominent disciple of blind saint scholar स्वामी विरजानंदा। स्वामी विरजानंदा के स्टूडेंट बताया गया आपको दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर का पूरा ओरिजिनल नेम था। ये तुलनारा में गुजरात में पैदा हुए थे। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली में। 2.5 ईयर इन्होंने मथुरा में डिसाइपल थे। ये ब्लाइंड सेंट थे स्वामी विरजानंदा उनके अंदर। He came to the conclusion that Aryans were the chosen people, the Vedas the chosen Gospels, India the chosen land. आर्य समाज इन्होंने बॉम्बे में 1875 में बनाया 20 प्रिंसिपल में, और जब उसके हेडक्वार्टर शिफ्ट किया इन्होंने लाहौर में, तो प्रिंसिपल 10 कर दिए। गुलामगिरी बुक किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1885 में। ठीक है, कास्ट के क्रिटिक थे काफी। और ज्योतिबा और एक और कैरेक्टर था दन्नोदीबा, उनके बीच के जो डायलॉग्स हैं उसके ऊपर ही कंपाइल की गई है। डॉन दीबा। ठीक है जी। पॉपुलर नाउन एज परियार। परियार किसको बोलते हैं? इट इज ईवी रामास्वामी नायकर, इनको परियार के नाम से बुलाया जाता है। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज परियार, और थानथियाई परियार। परियार लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925। जनरल था कुदी अरुसव। रामास्वामी बिकम द हेड ऑफ जस्टिस पार्टी एंड एट द सलीम कॉन्फ्रेंस इन 1941 जस्टिस पार्टी वाज नेम्ड एज द्रविड़ कज़गम। नाम सुना है आपने? नहीं सुना? AIADMK सुना है? नहीं सुना है? क्या बात है। परियार came up in the concept of Dravinadu. Pariyar marriage to Manniyammi, a woman much younger to him, sparked a controversy. Some leading lights of the Dravida Kazhagam, led by C.N. Annadurai, walked out and formed the Dravida Munitra Kazhagam DMK. DMK का नाम सुना है? साउथ की पार्टी है यार बहुत बड़ी। जयललिता का नाम सुना है? पढ़ो जाके क्या। DMK in 1949 and 3 years later DMK decided to enter electoral politics. 1921 में Indian state of Tamil Nadu celebrated the birth anniversary 17 September as a social justice day. इनका बर्थडे जो है वो social justice day के नाम से मनाता है। AIADMK के फाउंडर्स में से हैं। DMK से ही AIADMK बनी। द्रविड़ा
मुनिरा कसगम, नाम सुना हुआ है नहीं सुना हुआ है? द्रविड़ा मुनीत्रा कसगम, डीएमके, डीएमके एडीएमके पढ़ो जाके यार, आना चाहिए। टीवी रामास्वामी नायकर। Dash in 1917 persuaded Mahatma Gandhi to launch civil disobedience movement against indigo planters in Champaran। बोल को लेने आए थे जबरदस्ती करके, बना के फिर लेकर गए। नाम बताया था मैंने, राजकुमार, राजकुमार पिक्चरों के हीरो है राजकुमार राव, वो तो नहीं बोल रहे। नाम है राजकुमार शुक्ला। Forced by European planters to cultivate indigo in 3/20 of their land, जिसको 3 कथ्या सिस्टम बोलते हैं। Persuaded by local man Ram Kumar Shukla in 1917, Mahatma Gandhi offered civil disobedience movement and refused to leave when ordered। महात्मा गांधी ने ऑर्डर की थी इंक्वायरी which involved touring with men like Rajendra Prasad and JB Kripalani। अल्टीमेटली ये विक्ट्री रही थी। गांधी जी की 3 बड़ी विक्ट्रीज साउथ अफ्रीका से आने के बाद रही। उसमें एक तो रहा इंडिगो प्लांटर्स को 3 खतिया से हटाना, एक खेड़ा और एक इलाहाबाद का मिल, राइट। ये पहला ही बनता भैया। 20 से आगे कल करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।